किसी व्यक्ति के कार्य करने की जो क्षमता होती है, अगर एक आदमी है, कोई व्यक्ति है, उसके कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, इसका मतलब उसकी ऊर्जा अधिक है। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके कार्य करने की जो क्षमता है वो कम है, तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा कम है। मतलब कोई काम ज्यादा कर पा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा कहीं न कहीं अधिक है, और अगर कम कर पा रहा है तो उसको उसकी ऊर्जा कम है। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। और ये तो बहुत आसान चीज है। इसका मात्रक, कार्य करने की जो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो एसआई मात्रक क्या है? जूल है। जूल है। और ऊर्जा जो है वो एक अदिश राशि है। अदिश मतलब नाम से क्लियर है, जिसमें दिशा ना हो। दिशा ना हो, क्या हो? केवल परिमाण हो। जैसे अगर ऊर्जा को नापा जाएगा, उसका मेजरमेंट किया जाएगा तो 5 जूल, 8 जूल, 10 जूल जितना भी आएगा वो उसका परिमाण हो गया, लेकिन इसमें दिशा नहीं होती। ऊर्जा यानी एनर्जी जो है वो मुख्यतः कई प्रकार की होती है, लेकिन आज के इस विषय में आज के दिन हम केवल 2 प्रकार की ऊर्जाओं को डिस्कस करेंगे, जिनमें पहली है स्थितिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और दूसरा है गतिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक एक करके हम समझें। इससे पहले कुछ प्रश्न पूछेंगे हम आपसे। अगर सीलिंग फैन, छत में लगा हुआ फैन है और वो रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। सही जवाब है। इसलिए होगी क्योंकि वो फैन क्या है? स्थिर अवस्था में है। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? अगर किसी वस्तु में उसकी स्थिर अवस्था के कारण ऊर्जा है, यानी दूसरे शब्दों में कहें कि हमारी कोई वस्तु है और वो स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? दो कंडीशन इसके साथ साथ और अप्लाइड है स्थितिज ऊर्जा की। वो है पहली कंडीशन ऊंचाई और दूसरा है खिंचाव। यानी स्थितिज ऊर्जा के लिए पहली चीज तो जिम्मेदार है कि वो वस्तु स्थिर अवस्था में होनी चाहिए। दूसरा है कि वो जमीन से यानी तल से कुछ न कुछ ऊंचाई पर जरूर होनी चाहिए। ऊंचाई पर यदि नहीं है, वो जमीन के तल से टच है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। तीसरी पॉइंट है खिंचाव। जैसा कि स्प्रिंग में आपने देखा है, स्प्रिंग को आप खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो जब आप छोड़ देते हैं तो उस समय वो अपने मूल अवस्था में आ जाती है, तो स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा होगी। ऊंचाई की अगर बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे कि एक पंखा है, छत पे लगा हुआ है, रुका हुआ है, आपने कहा उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो स्थिर अवस्था में है, रुका हुआ है, और साथ साथ जमीन के तल से कुछ न कुछ ऊंचाई पर भी है, इसलिए उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। इसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा का अन्य एग्जाम्पल भी कई सारे हैं। जैसे नगर पालिका को आपने देखा होगा, उसमें पानी की टंकी होती है, उस पानी की टंकी से पानी सप्लाई, सबको पता है बात। पानी की टंकी में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। ये यहाँ लिखा है इसलिए कि आपको पता है कारण, इसका कारण भी पता है, यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम्पल में लिखा है। पानी की टंकी एक ऊंचाई पर होती है, ठीक है। हमने कहा स्थितिज ऊर्जा के लिए जमीन के तल से कुछ न कुछ ऊंचाई होनी ही चाहिए, और साथ साथ वो स्थिर अवस्था में होनी चाहिए, तो इसलिए पानी की टंकी जो है उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगा। पंखा बता ही दिया। रुकी हुई कार भी अगर आपकी सड़क पे खड़ी है तो वो जमीन से कुछ न कुछ ऊंचाई पर है, जिसको हम ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं, ऊंचाई पर है, और साथ साथ वो स्थिर अवस्था में है, इसलिए उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? सबको समझ आई? दूसरी ऊर्जा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, यानी वो चल रही है, ठीक है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? इसमें उसको काइनेटिक एनर्जी यही कहते हैं। जैसे गति के कारण अगर ऊर्जा है तो हम उसको क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। हवाई जहाज की गति, अगर कोई प्लेन है और वो मूव कर रहा है एयर में, हवा में, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? इसलिए सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा होगी। अगर गतिमान कार है, चल रही है कार, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? बहुत आसान है। ट्रेन अगर है और वो चल रही है, मूविंग है, तो ट्रेन जो है पर्टिकुलरली उसमें गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि ट्रेन चल रही है। लेकिन बैठा हुआ अंदर व्यक्ति, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? क्यों होगी? सही जवाब, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी स्थिर अवस्था में, वो तो गति नहीं कर रहा है, वो तो सीट पे बैठा हुआ है, साथ साथ तल से उसकी कुछ न कुछ ऊंचाई भी है। तो ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। ट्रेन में 2 एग्जांपल अंदर सेट होते हैं। गतिमान पंखा, एक पंखा है और सोच के जवाब दीजिएगा, इस पंखा चल रहा है, चलता हुआ पंखा में कौन सी ऊर्जा होगी?